नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। हिमानी जी के पॉइंट के इस YouTube चैनल पर या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। जैसा आपको पता है, हम BSTC के लिए छोटे छोटे वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं। आज ऑब्जेक्टिव फॉर्म के प्रश्न उत्तर हम आपके सामने लेकर आए हैं। देखते हैं पहला प्रश्न। राजपूताना शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता थे। ए कर्नल जेम्स टॉड, बी एलेक्जेंडर, सी जॉर्ज थॉमस और डी इसमें से कोई नहीं। तो साथियों, इसका उत्तर होगा जॉर्ज थॉमस। व्याख्या के तौर पे देखें, सन 1800 में जॉर्ज थॉमस ने राजस्थान के इस भूभाग के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया। जिसकी पुष्टि विलियम फ्रैंकलिन की पुस्तक से होती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। राजस्थान के इतिहास के प्रणेता माने जाते हैं। ए कर्नल जेम्स टॉड, बी हेरोडोटस, सी जॉर्ज थॉमस, डी इसमें से कोई नहीं। प्यारे विद्यार्थियों, इसका उत्तर होगा कर्नल जेम्स टॉड। जैसा आप जानते हैं, कर्नल जेम्स टॉड मिलिट्री में अधिकारी थे। राजस्थान में अपनी सेवा देने के दौरान इन्होंने राजपूताना का इतिहास लिखने का कार्य शुरू किया। इस कार्य में राजपूताना के शासकों का
सहयोग प्राप्त किया। यहाँ के शासकों ने भाटों के संग्रह को कर्नल साहब को उपलब्ध करवाया। और इस वजह से इनको लेखन में सहायता प्राप्त हुई। अगले प्रश्न पर चलते हैं। नंबर 3 राजस्थान में पाई जाने वाली ताम्रपाषाण संस्कृति है। ए आहड़ संस्कृति, बी कालीबंगा संस्कृति, सी ए और बी दोनों, डी इसमें से कोई नहीं। प्यारे विद्यार्थियों, इसका उत्तर होगा ए और बी दोनों, आहड़ संस्कृति और कालीबंगा संस्कृति। आहड़ जो संस्कृति है, उदयपुर में आयड़ या बेड़च नदी के किनारे विकसित हुई। दूसरा है कालीबंगा। सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन मानी गई है। श्री गंगानगर, वह हनुमानगढ़ में प्राचीन कालीन सरस्वती या द्रस्वती नदी प्रवाहित होती थी, जिसके किनारे वर्तमान हनुमानगढ़ में कालीबंगा सभ्यता विकसित हुई। कालीबंगा
सभ्यता, ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता मानी गई है, सभ्यता मानी गई है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 4, आजादी से पहले राजस्थान का क्षेत्रफल कहलाता था? ए राजपूताना, बी संयुक्त प्रांत, सी मध्य प्रांत, डी बंग प्रदेश। प्यारे विद्यार्थियों, आजादी से पहले राजस्थान को राजपूताना के नाम से जाना जाता था। इसको हम देखें तो नामकरण की बात करें तो प्रमाण मिलते हैं मरुकांतार, दूसरा रायथान, तीसरा राजपूताना। इन नामों से राजस्थान के नामकरण के प्रमाण मिलते हैं। एक और प्रमाण मिलता है जो सबसे पहले का माना गया है, राजस्थानी आदित्य। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम कर लेते हैं। सिरोही जिले में खीमल माता मंदिर से एक लेख प्राप्त हुआ है जिसमें राजस्थान भूभाग के लिए राजस्थानी आदित्य राजस्थानीय आदित्य शब्द मिलता है। आगे अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, देखिए, राजस्थान के किस स्थल से कुंड या हल रेखा के अवशेष प्राप्त हुए या मिले हैं? है आहड़, ब मीथल, से सोथी और द कालीबंगा। ये ऑप्शन जो है, आहड़ आपको पता ही उदयपुर में है, मीथल सोथी बीकानेर में है, तो कालीबंगा इसका राइट आंसर होगा, जहां से हल रेखा के प्रमाण मिले हैं। किसके प्रमाण मिले? हल रेखा के प्रमाण मिले हैं। कालीबंगा आप जानते हैं हनुमानगढ़ में है, हनुमानगढ़ में स्थित है। वर्तमान घग्गर नदी के किनारे स्थित है।
नदी के किनारे स्थित है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, नंबर 6। राजस्थान से प्राप्त अशोक का भाब्रू या बैराट लघु शिलालेख किसको संबोधित करता है? ए आम जनता, बी पुरोहित, सी राजकीय कर्मचारी और डी इसमें से कोई नहीं। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसका उत्तर होगा राज पुरोहितों को संबोधित करता है ये शिलालेख। वैराट वर्तमान जो नया जिला बना है कोटपुतली, बहरौड़, उसमें पड़ता है। पहले जयपुर में, पहले जयपुर में पड़ता था, जयपुर में, जयपुर में। अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। राजस्थान स्थित मत्स्य देश का एक राजा जो महाभारत युद्ध में युधिष्ठिर की ओर से लड़ा और वीर गति को प्राप्त हुआ। युधिष्ठिर पांडवों में सबसे बड़े थे, पांडवों में सबसे बड़े। जैसा आपको पता है, पांडव 5 भाई थे, भाई थे। कौरवों से पासे में हारने के बाद देश निकाला मिला। इस दौरान इन्होंने अज्ञातवास में अपना वेश बदलकर समय गुजारा। इस दौरान पांडव राजस्थान में भी रहे। राजस्थान में आपको पता ही है विराटनगर में रहे। अगले प्रश्न पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए, राजस्थान के अधिकांश भाग पर गुप्त वंश का आधिपत्य स्थापित करने वाला गुप्त शासक था। ए चंद्रगुप्त द्वितीय, बी समुद्रगुप्त, सी कुमारगुप्त और डी स्कंदगुप्त। प्यारे विद्यार्थियों, इसका उत्तर होगा समुद्रगुप्त। अगले प्रश्न पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। राजस्थान का वह स्थल जो पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य प्रस्तुत करता है, तो नंबर 1 देखिए या ए देखिए दर, बी आहट, सी कालीबंगा और डी बागोर। प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का उत्तर होगा बागोर। राजस्थान में बागोर सभ्यता का विकास
भीलवाड़ा में प्रवाहित कोठारी नदी के किनारे हुआ। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 10, राजस्थान का वह स्थल जो हड़प्पा को तांबे की वस्तुओं की आपूर्ति करता था। ए कालीबंगा, बी गणेश्वर, सी नीताथल और डी इसमें से कोई नहीं। तो उत्तर होगा इसका गणेश्वर सभ्यता। अगले प्रश्न को देखें। क्वेश्चन नंबर 11, राजस्थान के सर्वाधिक निकट स्थित बंदरगाह है। ए तूतीकोरन, बी कांडला, सी पारादीप और डी कोचीन। इसका उत्तर होगा कांडला। देखिए पहले इसको देख लेते हैं। कांडला गुजरात, कहां पड़ता है? गुजरात में। और कांडला बंदरगाह का जो पृष्ठ प्रदेश वो राजस्थान तक विस्तृत है। राजस्थान तक विस्तृत है। पृष्ठ प्रदेश क्या होता है? जहां या जिस क्षेत्र से बंदरगाह पर माल लाया व ले जाया जाता हो। अन्य के बारे में देखें। तूतीकोरन ये पड़ेगा आपके तमिलनाडु। पारादीप ये पड़ेगा आपके ओडिशा में। और कोचीन ये पड़ेगा आपके केरला में या केरल। अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, देश का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? ए मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी आंध्र प्रदेश और डी राजस्थान। इस प्रश्न का उत्तर होगा राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का प्रथम स्थान है। इससे पहले आप देखिए भारत का या देश का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। प्यारे विद्यार्थियों, क्षेत्रफल हमेशा वर्ग किलोमीटर में रखा जाता है।
यहाँ राजस्थान का क्षेत्रफल देखिए, का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, राजस्थान की उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है? ए 839 किलोमीटर, बी 869 किलोमीटर, सी 826 किलोमीटर और डी 1070 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण लंबाई होगी 826 किलोमीटर। कितनी होगी? 8